वजह से और सनातन धर्म कमजोर होता चला जा रहा है। आप कोई मुस्लिम में जाइए तो उनके बहुत धर्म प्रचारक जो उनके गुरु हैं काफी स्ट्रॉन्ग है। इस हिंदू लड़के ने अपना नाम दिपिन सेठ बताया। ग्लास के पानी में एक कतरा गटर के पानी का डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये बहन जी आती है हिंदू के धर्म गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास और अपने धर्म के बारे में और धर्म के लोगों के बारे में बहुत कुछ सलाह देती है ताकि गुरुजी उन सब में सुधार ला सके। जैसे कि आप इंट्रो में भी देख चुके हैं कि एक वक्त ये बहन जी ये भी कह देती है कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म आजकल नीचे दबता चला जा रहा है और दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन क्यों, ये सब कुछ हम वीडियो में आगे जानेंगे और उसके ऊपर ये गुरुजी क्या जवाब देते हैं उसे भी हम वीडियो में आगे सुनेंगे। और साथ ही दोस्तों, एक इल्जाम जो अक्सर भारत के मुसलमानों पर लगाया जाता है, वैसे तो ये भारत के मुसलमानों पर नहीं कहना चाहिए बल्कि मुगलों पर लगाया जाता है कि मुगल के बड़े बड़े राजाओं ने हिंदुओं के जितने सारे धार्मिक किताबें हैं उन सब किताबों की असली श्लोक बदलकर यानी असली कथा को बदलकर अपनी तरफ से दूसरी कुछ लिख दिया है। उसी सवाल को दोस्तों आज एक हिंदू लड़का लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक सर के पास आता है और मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा देता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक सर वहाँ किस तरह से जवाब देते हैं हम वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों, जहाँ पर उस हिंदू लड़के को डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने गटर का पानी पीने के लिए भी कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने इंट्रो में तो देख ही लिया है कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो ये आपका गुड इफेक्ट है भागवत का कि आप अध्यात्म को साइंस से जोड़ते हैं और उसको रिलेट करके प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये हमारा अध्यात्म सही है। इससे यंगस्टर्स तो रियली बहुत ही जुड़ रहे हैं आपकी तरफ, प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, उसमें ये भी मेंशन करना चाहेंगे, उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। ना, आप बिल्कुल बताइए। देखिए कहते हैं ना, हवा जिस तरफ बहती है उस तरफ चलने में थोड़ी समझदारी होती है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम ऑल ऑफ सडन नहीं चेंज कर सकते। तत्काल तौर पे हम कोई भी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। हमको बदलने के लिए पहले थोड़ा सा उसका बेस करना पड़ेगा, वो चाहे शब्दों से हो गया हो या हमारे कार्य के द्वारा हो गया हो। आप हमसे बहुत समझदार हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जब भी अब कोई बात अगर आप कहते हैं तो उसका पहले एक बार बेस ले लीजिए यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे अगर आप कोई मुस्लिम में जाइए या ईसाई में जाइए तो उनके बहुत धर्म प्रचारक जो उनके गुरु हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उनके कम्युनिटी पे एज सच कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो वो सब हैं कि हम लोग साथ में हैं, आप लोग सेफ हों। बट हमारे सनातन धर्म जो सबसे पुराना है, इतना पुराना हो चुका है कि लोग कुछ भी अपने मनगढ़ंत को कह देते हैं, ये एक कथा है, इसका श्रवण करो। तो हमारे पास आज की डेट में जितने भी देखा जाए गुरु जी हैं, वो अपनी सिंप्लिसिटी से खो करके आज के ज़माने के खाने पीने दिखावे जो भी एक्स्ट्रा है चीज़ें, उसमें पढ़ के वो अपनी डिग्निटी लॉस करते जा रहे हैं। सॉरी, हम थोड़ा इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ना, कोई बात नहीं। तो वो अपनी डिग्निटी लॉस करते जा रहे हैं, तो इस वजह से और सनातन धर्म कमज़ोर होता चला जा रहा है। अगर सर आप अकेले उसको लेकर के आगे बढ़ावा दे रहे हैं तो पीछे ऐसे 10 लोग हैं जो उस चीज़ को लेकर के उन चीज़ों को गिरा रहे हैं। यंगस्टर्स उनको भी फॉलो करते हैं, उनको भी देखते हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग का काम तो यही होना चाहिए कि उनको ढूंढ करके सही करना है। जी। क्योंकि आप अकेले सर कितना काम करेंगे। नहीं, जो बिहारी जी कराएंगे, हम तो अपने से नहीं, बिहारी जी की कृपा से चल रहा है। आज सर हमारा 10th डे है और ऑलमोस्ट मे बी हम लोग कल सब लोग अपनी फैमिली में चले जाएं। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मायके और ये बताइए, कथा में आपने जो सुना आज कल परसों या तो एक हफ्ते से, तो इन कथाओं में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? क्या बुरा लगा पहले ये बताइए, फिर क्या अच्छा लगा वो बताइए। सर हमें महाराज जी हमें बुरा में बस यही लगा कि यंगस्टर ऐसी एज में हैं कि आप उनसे डायरेक्टली कुछ भी कह के नहीं कहलवा सकते हैं। आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि तुम चूड़ी पहनो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम सिंदूर लगाओ, तुम साड़ी पहनो। अगर हम इस चीज़ पे उनको बाध्य करते हैं, वो फटाक से अपना रूट चेंज कर देंगे और वो हमारा ही मजाक उड़ाने लगेंगे। ठीक है कि फलाने के धर्म में तो नहीं होता है, उनके हस्बैंड कौन से मर गए हैं, फलाने उसमें नहीं होता है, उनका कौन सा हो गया है। इस हिंदू लड़के ने अपना नाम दिपिन सेठ बताया और कहा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान पर आज से कोई 300-400 साल पहले मुगलों की हुकूमत थी और मुगल मुसलमान थे। चूंकि मुसलमान ताकत में थे और वो बादशाह थे, लिहाजा मुगल बादशाहों ने हिंदुओं की मजहबी किताब को बदल दिया और बदल कर उसके अंदर ऐसी चीजें डाली जिससे ये साबित होने लगे कि हिंदुइज्म गलत मजहब है और इस्लाम सच्चा मजहब है। मुगल बादशाह जो कि मुसलमान थे, उनकी जानिब से हिंदुओं की मजहबी किताबों में की गई इन तब्दीलियों के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आप क्या कहते हैं?
इस लड़के का सवाल सुनिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब देखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में ही सबको हैरान कर दिया था अपनी शानदार जहानत की बदौलत। My name is Dipen Seth and I'm working with a construction company. I have come across an argument by my fellow friends when we have discussed डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने पूछा है कि क्या मुगल बादशाहों की जानिब से हिंदुओं की मजहबी किताबों में तब्दीलियां की गईं या नहीं की गईं। जहां तक ये सवाल है, मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं की गई। मैं ये मानता हूं कि मुगल बादशाहों ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की। अलबत्ता हिंदुओं की मजहबी किताब में वैसे बहुत सी तब्दीलियां हो गई हैं जिनके बारे में हिंदू लोग खुद कहते हैं। यहां तक कि हिंदुइज्म की मजहबी किताब में लफ्ज हिंदू इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, ये बाद में डाला गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि लफ्ज हिंदू दरअसल हिंदुस्तान या इस खित्ते में रहने वाले लोगों को कहा जाता है और अरबियों ने ये पहले इस्तेलाह इस्तेमाल करना शुरू की, जबकि हिंदुओं की मजहबी किताबें तो बहुत पुरानी होने का दावा करती हैं। उनमें ये लफ्ज कहां से आ गया? और आज के हिंदू समझते हैं हिंदुइज्म पर अमल करने वाले को हिंदू कहते हैं, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा जाता है। अब हिंदुओं की मजहबी किताब में ये तब्दीली भी हुई है, मगर ये मुगल बादशाहों ने नहीं की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि ये बातें मेरी तरफ से नहीं बल्कि हिंदुओं के ही इंतहाई मशहूर शख्सियत जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि लफ्ज हिंदू हिंदुओं की मजहबी किताबें में था ही नहीं जब तक अरब नहीं आए थे। ये तो अरब आए तो फिर ये लफ्ज डाल दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी बातें कहने के बाद इंतहाई शानदार बात की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिलफर्ज मान लिया जाए कि हिंदुओं की मजहबी किताब में रद्दोबदल हो गया है, अब सारे हिंदू कहाँ जाएं, वो कौन सी मजहबी किताब को माने? तो जब हिंदू देख रहे हैं कि उनकी मजहबी किताब को बदल कर रख दिया गया है तो उसको ना मानो, उसको छोड़ दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हारी मजहबी किताब बदल दी गई है तो उसको ना मानो, फिर कौन सी किताब को मानो? उस किताब को मानो जिसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। और वो कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सामने मेज पर रखे कुरान पाक को हाथ में उठाकर सबको दिखाते हुए कहा। यही बात समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक शानदार मिसाल भी दी। So leave it now. What are you going to follow? A tempered scripture? Follow a scripture which is not tempered. Quran. So even if I agree with your argument that Mughals have tempered the scripture, now leave that scripture. Suppose you have 2 glasses of water. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को और बहुत से देखने वालों को समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहिए और कहा कि फर्ज करें आपके सामने 2 शीशे के ग्लास हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं। उनमें से एक में साफ पानी है जबकि दूसरे ग्लास के पानी में एक कतरा गटर के पानी का डाल दिया जाता है। आपने देखा कि आपके सामने गटर का पानी पीने वाले पानी में डाल दिया गया, तो आप इन 2 ग्लासों में से कौन से वाले ग्लास से पानी पिएंगे? जिसमें गटर वाला पानी आपने जाते हुए देखा या फिर वो जिसमें गंदा पानी नहीं डाला गया, जबकि देखने में पता नहीं चल रहा और दोनों ग्लास एक जैसे हैं? जवाब में इस हिंदू लड़के ने कहा कि जाहिर है मैं वो पानी नहीं पी सकता जिसमें मेरी आंखों के सामने गटर का पानी डाल दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि आपके पास दिमाग है, लॉजिक है। आपने अपनी आंखों से देखा कि पानी गंदा हो गया तो वो आप नहीं पिएंगे, बेशक वो देखने में साफ भी नजर आता हो। अब जबकि आप ये देख रहे हैं और मान रहे हैं कि अगर मुगलों ने हिंदुओं की मजहबी किताब में तब्दीलियां कर दी हैं, बिलफर्ज ऐसा हुआ है, तो आप उस मजहबी किताब को छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल दोस्तों, कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी खुद खुदा ने लिया है। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके धर्म ग्रंथ में बदलाव हो चुके हैं, फिर भी वे गटर का पानी पीना ही पसंद करते हैं।